हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चंस। व्हेन परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब दिया रहेगा तो हम लोग को कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस में है। एज मोटर मैन्युफैक्चर, वो लोग मोटर का मैन्युफैक्चर करता है। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2011। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दिया है, डेबिट साइड सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 का कैपिटल दिया है, एक्स का 85,000, वाई का भी 85,000। कैश एट बैंक दिया है 1500, डेप्टर्स दिया 35,000, स्टॉक दिया 42,000, प्लांट दिया 81,500, लैंड एंड बिल्डिंग दिया 30,000 और टोटल आउट करके 1,90,000। तो दे डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस, मतलब वो लोग फिर डिसाइड करता है कि बिजनेस को सेल करने का, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। दे डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस एज फ्रॉम डेट टू द जनता मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। वो उसको देना चाहता है अपना बिजनेस को। द कंपनी एक्वायर्स द स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल, ये सब वो एक्वायर करके रख लेता है। फॉर विच द वेंडर्स रिसीव 1,75,000, मतलब वेंडर्स रिसीव करता है 1,75,000 टू फुल्ली पेड 100 इक्विटी शेयर्स। द डेप्टर रियलाइज 32,500 में डेप्टर रियलाइज हो रहा है एंड ऑल क्रेडिटर्स हैव बीन पेड अमाउंटिंग टू 22,500 इंक्लूडिंग 2,500 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। ये जो अमाउंट है 2,500 का, वो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है। मेक द जर्नल एंट्री, मतलब पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बनाना है बैंक अकाउंट। ठीक है। जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब बैलेंस शीट में जितना भी एसेट है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जितना भी लाइबिलिटी है उसको लिख देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू डेप्टर्स अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर्ड ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी एसेट है सारा एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है 1,88,500। creditor account debit to realization 20,000, being transfer of sundry creditor to realization account। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था परचेजिंग प्राइस 1,75,000 है। बीइंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू एज पर एग्रीमेंट। शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट 1,750 का था और 100 पर शेयर्स का था ना, ये वाला 100 फॉर फुल्ली पेड अप 100 इक्विटी शेयर्स। 1,750 इंटू 100 करके 1,75,000 आया। Then we are transferring realization account debit to bank account 22,500, being payment of sundry creditor including outstanding creditor। सबका पेमेंट कर दिए। पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, सबको इंक्लूड करके 22,500। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500, बीइंग मनी रिकवर फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर से मनी रिकवर हुआ है 32,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट 16,500 और 8,250 और 8,250। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये लोग का इतना सारा शेयर था 87,500 का। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया अमाउंट 5,750। देन वी हैव टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी एसेट है उसको लिख देना है। टू सन्ड्री एसेट 1,88,500, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर जो है बाय क्रेडिटर 20,000,
और फिर उसको रियलाइज़ किया है 22,500। बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट 1,75,000 क्वेश्चन में दिया था। बाय बैंक अकाउंट डेप्टर्स 32,500। अब डेप्टर को रियलाइज़ किया है 32,500 में, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ हम लोग को, ये ज़्यादा और ये कम है, प्रॉफिट हुआ। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 16,500 का। 8,250 इसको मिला एक्स को, और वाई को भी मिला उतना ही, 2,27,500 हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। 2 शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, सबका शेयर ले दिया 87,500। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है ये। बाय बैलेंस बीडी, ये आपका बैलेंस शीट से आया है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया था 85,000 का। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8250, ये रियलाइजेशन से आया है 8,250, रियलाइजेशन से आया है, हाँ ये वाला। तो बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये ज़्यादा है और ये कम था ना, ये साइड ज़्यादा था और ये साइड कम था, तो कितना से कम था? इतना से कम था, 5,750 से कम था। फिर उसको बराबर करके बैलेंसिंग फिगर ले दिया टू बैंक अकाउंट के नाम से। फिर बैंक अकाउंट बनाया, टू बैलेंस बी डी 1,500। टू रियलाइजेशन डेप्टर रियलाइज हुआ था 32,500 में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट दोनों का सेम अमाउंट रहेगा 5,750। और यहाँ 34,000 दोनों इक्वल हो गया। और अगर इक्वल नहीं आया तो सोचो कि गलत है कहीं, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, ठीक है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,500।